अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद फ़ाद हाशमी फोटो से और आज हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं Zhiyun Smooth Q3 जो कि आया है Zhiyun Smooth 4 के बाद। और ये बड़ा एक ज़बरदस्त गिम्बल है। मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन चाहे गूगल हो, चाहे गूगल एप्पल में हो या फिर प्ले स्टोर पे हो, इसके अंदर एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो इसके अंदर ये इसके कुछ कार्ड्स वगैरह हैं, इसको हम हटा देते हैं। कोई ज़्यादा एक्सेसरीज इसमें नहीं आती। ये इसकी केबल है जो इसकी चार्जिंग केबल कहलाती है। उसके बाद सेकेंडली स्मूथ Q3 के साथ इसका एक ये प्लास्टिक बेस, इसको आप कह सकते हैं ट्राइपॉड, जो कि आपको हेल्प कर सकता है इसको कहीं भी स्टेबल करने के लिए। ये ट्रेबल ट्राइपॉड आ गया इसका। साथ ही में इसके ये गिम्बल है और एक ये इसके बॉक्स है। ठीक है, इसको हम करते हैं साइड में। ये है Zhiyun का स्मूथ Q3 जिसकी कॉस्ट इस वक्त पाकिस्तान में 16,500-17,000 रुपये चल रही है। इसमें दो वेरिएंट्स आते हैं, एक कॉम्बो और एक विदाउट कॉम्बो। तो कॉम्बो और विदाउट कॉम्बो में सिर्फ फ़र्क इस बॉक्स का है। इस बॉक्स के अंदर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें भी आप अपने स्मूथ Q3 को रख सकते हैं। लेकिन जो दूसरा कॉम्बो वर्जन है उसमें एक छोटा सा ये बॉक्स और दे देते हैं साथ में रखने के लिए, वो इतना कोई मैटर नहीं है। तो ये है स्मूथ Q3। ये फुल एक प्लास्टिक बॉडी है और स्मूथ 4 से ज़्यादा बेहतर चीज़ है। जो आज से 2 साल पहले हमने एक वीडियो बनाई थी उसके ऊपर और उसके काफ़ी व्यूज़ हैं, लोग उसके बारे में पूछते रहते हैं। तो मैं उनको रेकमेंड करता हूँ कि स्मूथ 4 की जगह पर आप स्मूथ Q3 देखें। इस पूरी वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि इसके सारे फीचर्स और किस तरह ये कनेक्ट होता है, ये सब चीज़ें मैं आपको बताने लगा हूँ। और ये आपको देखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा लेकिन बहुत ईजी टू यूज़ है। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये आपको एक रॉड नज़र आ रही होगी जो ऊपर और नीचे की तरफ जा रही है। ठीक है, थोड़ा क्लोजअप कर लूँ। ठीक है, अच्छा ये बहुत सारी दफ़ा लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि ये ऑन तो कर लेते हैं लेकिन फिर ये पावर के बटन से ऑन नहीं होता था। उसकी वजह ये होती है कि यहाँ पर ना ये कुछ पिन आउट्स हैं। जब तक ये पूरा जाकर लॉक नहीं होगा तब तक ये गिम्बल ऑन नहीं होगा। उसके बाद आपने इसको जो है ये टाइट कर देना यहाँ से। ये आपका गिम्बल रेडी हो गया। इसमें कोई साइंस नहीं है किसी भी तरह की कि किस तरह से ऑन होगा, क्या होगा, वो मैं अभी दिखाता हूँ। फ़िलहाल सिर्फ इसका बटन्स का ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। ये इसका मॉड बटन है। जब आप इसको प्रेस करते रहेंगे 1 2 3 4, ये 4 मोड्स हैं। इस वीडियो में हम आपको बताने लगेंगे ये 4 मोड्स किस तरह से काम करेंगे। ये इसका जॉयस्टिक ऑप्शन है जो थंब ऑप्शन कहलाता है, ऊपर नीचे और लेफ़्ट एंड राइट। ये इसका शूट बटन है, रिकॉर्ड बटन भी कह सकते हैं। यहाँ पे इसका जूम रिकॉर्ड, ये जूम बटन है, वाइड एंड टैली, यानी कि जूम इन और जूम आउट ऑप्शन भी इसमें मौजूद है। इसके बैक साइड के ऊपर पावर का बटन दिया गया है और ये बटन आपको सेल्फी मोड में भी काम आ सकता है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। नीचे इसके ये नॉर्मल स्क्रू माउंट दिया गया है जो कि इस ट्राइपॉड के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं या किसी भी ट्राइपॉड पे कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरी मज़े की चीज़ जो इसके ऊपर है वो इसकी ये लाइट है यहाँ पे, जो कि बिल्टन लाइट है। वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से ऑपरेट होती है। फ़िलहाल इसकी अनबॉक्सिंग मैंने ये कर दी है कंप्लीट। अब हम चलते देखते हैं इसको किस तरह से मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट किया जाता है और इसका सेटअप किस तरह से करते हैं। तो जी जनाब, हाँ, हमने स्मूथ Q3 को लिया, एक अदर सेलफोन ले लिया। इसको मैंने, इसमें कोई स्टेबलाइजेशन करने की आपको ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली बस सेलफोन अपने एंगल से लगा लें नॉर्मली। अब इसके बैक साइड के ऊपर जो बटन है ये पावर्ड ऑन का बटन है। ठीक है, ये मैंने किया। ये बिल्कुल मैं आपको इसलिए इजी सेटअप बता रहा हूँ ताकि हर ख़ास और आम बंदा जिसको इसकी नॉलेज नहीं है वो भी इसको इस्तेमाल कर सके। ये मैंने बैक साइड से होल्ड करके रखा, लाइट ब्लिंक हुई। ठीक है जी, ये एक आ गई फर्स्ट पोजीशन। अब आप कहेंगे भाई ये कैसी पोजीशन आ गई, ये हॉरिजॉन्टल कहलाती है, पता नहीं शायद वर्टिकल। अच्छा, इसको तब्दील किस तरह किया जाए? अब ये इस शेप से इसको हॉरिजॉन्टल में कैसे लेकर आएंगे या वर्टिकल में बाहर? अच्छा, ये पीछे बैक साइड के ऊपर इसके आपको एक ये बड़ा बटन नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये बटन है। अब देखें क्या होगा। सिंपल, मैंने इसको 3 दफ़ा पुश करना है, पोजीशन चेंज। 3 दफ़ा मैंने पुश किया इसको, पोजीशन चेंज। तो अभी मुझे फ़िलहाल यही पोजीशन चाहिए और इसकी मैंने की पावर ऑन। अच्छा जी, पावर ऑन के बाद अब इसको कनेक्ट किस तरह करना है? सबसे पहले आप जाएंगे गूगल प्ले स्टोर पे। ओके, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। गूगल प्ले स्टोर पे आप चले जाएं। उसके बाद आपने एप्लीकेशन जो है वो इसकी लेनी है, उसका भी मैं आपको नाम दिखाता हूँ। मैं देखिए सारी डिटेल इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए।
ये लिखा हुआ है ZY Cam, ठीक है। ZY Cam ही को आपने इसको सेलेक्ट किया, वरना सर्च कर लें अगर नहीं आ रही। ये ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल हुई हुई है। इसका ये लोगो चेक कर लें, इस तरह का लोगो है, आपने ओपन किया। ये अभी लोडिंग हो रही है इसकी, और ये थोड़ी देर लोड होगा और उसके बाद फिर इसको हम कनेक्टिंग की तरफ लेकर जाएंगे। ये कंप्लीट इसकी पूरी एप्लीकेशन जो है ये लोड हो चुकी है, और इस लोडिंग के बाद यहाँ पर आपने क्लिक करना है कैमरा पे, इसको टर्न ऑन ब्लूटूथ करनी है, ठीक है। ब्लूटूथ डिवाइस ऑन हो गई। अब ये सर्चिंग पर है। सर्चिंग के बाद इसने स्मूथ Q3 यहाँ पे दे दिया, आगे सेलेक्ट कर लिया। अब आपने इसको कनेक्ट कर, यानी कि आपके सेलफोन का ब्लूटूथ स्मूथ Q3 के साथ मर्ज हो गया, ये कनेक्ट हो गया और ये व्यू आ गया। ठीक है जी, यहाँ पे इस वीडियो को अभी एंड करते हैं और इसके आगे कुछ और फीचर्स फिर मैं आपको बताता हूँ। स्मूथ Q3 के अंदर दिए गए ये 4 मोड्स हैं जो आपको नज़र आ रहे होंगे इस वीडियो में। सबसे पहला मोड है पैन फॉलो, सेकंड नंबर पर है लॉक मोड, थर्ड नंबर पे फॉलो मोड और फोर्थ नंबर पे पॉइंट ऑफ व्यू POV। ये 4 मोड्स इसमें इस वक्त मौजूद हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पे ये जॉयस्टिक नज़र आ रही है, जॉयस्टिक अप डाउन लेफ़्ट एंड राइट, ठीक है। ये है इसका वीडियो शॉर्ट का बटन, ठीक है। रिकॉर्डिंग साइड में आ जाएंगे, ये वाइड और टैली, ये जूम इन जूम आउट, ये भी हम आपको करके दिखाएंगे अपनी वीडियो आगे जितनी भी आप चलती रहेगी चीज़ें देखते रहेंगे। ये पावर बटन है और ये मोड चेंजिंग बटन है जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था। 3 टाइम्स आप दबाते हैं तो ये इस पोजीशन में, दैन 3 टाइम्स प्रेस ये इस पोजीशन में। और इसके अलावा इसमें जो एक चीज़ है वो भी मैं आपको दिखाता चलूँ, वो है इसकी LED लाइट बिल्टन, ओके। ये है इसकी LED लाइट यहाँ पे, ओके। ओके, थोड़ा सा मुश्किल हो गया चलने में यार, तो कमीना पे नहीं करते रहेंगे बच्चे। हाँ जाओ 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 जाओ, इसको पकड़ जाके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी जो पिछली शॉट में मैंने आपको दिखाए थे 4 मोड्स, पैन फॉलो, लॉक, फॉलो एंड पॉइंट ऑफ व्यू, ये चारों मोड्स मैं दिखाता हूँ। देखिए इस वक्त अभी जो ये कैमरा है ये है पैन फॉलो मोड पे, ठीक है। पैन फॉलो मोड क्या चीज़ है, ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ है, ज़रा समझेंगे। ये आपने स्ट्रेट गिम्बल पकड़ा हुआ है, अब आप अपनी कलाई को मूव कर रहे हैं, जस्ट कलाई, एल्बो को मूव नहीं कर रहे, जस्ट कलाई अपनी, ये सिर्फ आप हाथ ऐसे घुमा रहे हैं। आप जैसे जिस एंगल में अपने हाथ को घुमाएंगे उसी एंगल में आपको ये कैमरा घूमता हुआ नजर आ जाएगा। तो ये कौन सा मोड हो गया, पैन फॉलो मोड। अच्छा, दूसरा मोड, अब मैं इसको तब्दील करता हूँ, इसको मैं लेके जाता हूँ लॉक मोड पे, ओके। ये आ गया लॉक मोड पे। अच्छा, लॉक मोड पे क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ। जिस डायरेक्शन पे रखकर आप लॉक मोड एक्टिवेट करेंगे ये गिम्बल वहाँ लॉक्ड हो जाएगा। मिसाल के तौर पे ये मैंने लॉक मोड कर दिया, सामने ये मेरा कैमरा है, अब मैं देखिए अपनी कलाई मूव कर रहा हूँ लेकिन कैमरे की कोई डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, ओके। ये देखें कैमरे की कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, मेरा पूरा हाथ मूव हो रहा है। जिस जगह पे रख के मैंने लॉक मोड ऑन कर दिया ये वहाँ पे स्टक हो जाएगा, वहाँ पर इसको ये सब्जेक्ट स्टक हो जाएगा और ये आप बिल्कुल आपके सामने लॉक्ड है। अब तीसरा मोड जो इसका है वो है फॉलो मोड। एक दफ़ा फिर मैंने मोड चेंज किया। अब फॉलो मोड में क्या है, देखें इसी तरह ये पैन फॉलो मोड की जिस तरह सेम तकरीबन वैसे ही है, लेकिन इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा और है। जैसे आप अगर इसको डाउन साइड करते हैं तो कैमरे की मूवमेंट भी डाउन चले जाती है, जैसे इसको आप अप साइड करते हैं तो कैमरे की मूवमेंट भी अप साइड आती है। ये पैन फॉलो पे नहीं होता, ठीक है। ये डाउन साइड किया तो कैमरा नीचे की तरफ चले गया, ऊपर किया तो ये कैमरा ऊपर की तरफ आ गया। अब तीसरा इसका जो मोड है वो है पॉइंट ऑफ व्यू, POV। आपने बटन दबाया, पॉइंट ऑफ व्यू पे आ गया। अब पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर क्या है कि पहले तो हम कलाई मूव करते थे, उसके बाद कैमरा मूव होता। अभी ये बिल्कुल हमारे हाथ के साथ फास्ट मूविंग सब्जेक्ट अगर आपने करने, जैसे आपने फास्ट मूविंग कोई भी सब्जेक्ट लेना है तो ये उसके लिए होता है पॉइंट ऑफ व्यू मोड। अच्छा, दूसरे नंबर पे एक तो इसका मोड है पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर अगर आप जाते हैं तो ये तो लेफ्ट एंड राइट आप इस जॉयस्टिक से कर रहे हैं, ठीक है। ये जॉयस्टिक से आप लेफ्ट एंड राइट कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो एक स्पेशल मोड है वो है 360, वो कुछ इस तरह से है, वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी।
ये आ गया, ये इसका 360 मोड है जो कि पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर ही इस्तेमाल किया जा सकता है। ये रोटेशन होता है बेसिकली, ये बड़ी बड़ी जिप्स क्रेन्स वगैरह होती हैं, स्पेशल शॉट्स लेने के लिए होता है ये मोड। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर है। तो ये 4 मोड्स हो गए, पैन फॉलो, लॉक, फॉलो एंड पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये 4 इसके मोड्स हो गए। अभी इसके कुछ और फीचर्स मैं देखता हूँ, आपको इसके बारे में बताता हूँ इससे अगले शॉट में। अच्छा जी, 4 मोड्स चेक करने के बाद अब जो मैं आपको फ़ीचर बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही अमेजिंग है, जिसको हम कहते हैं सब्जेक्ट ट्रैकिंग। सब्जेक्ट ट्रैकिंग में कुछ भी नहीं करना होता, आपने इस गिम्बल को रखना है लॉक मोड पे। लॉक मोड के बाद सिंपल आपने सामने जो भी आपके सब्जेक्ट है, जैसे ये बच्चा मेरे सामने खड़ा हुआ है, मैंने इनके फेस को लॉक किया, ये बस सिंपल ये लॉक्ड हो गया। अब ज़रा आप लेफ़्ट एंड राइट लें ज़रा थोड़ा थोड़ा, यस ओके। तो आपको ये मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये लेफ़्ट एंड राइट होते रहेंगे और ये सब्जेक्ट ट्रैकिंग ऑटोमेटिकली गिम्बल मूव होता रहेगा इससे, ठीक है जी। और मैं जूम आउट कर लेता हूँ ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है। लेफ़्ट एंड राइट चल रहा है और इसी तरह अगर आप थोड़ा सा डाउन साइड हो, थोड़ा सा हल्के हल्के डाउन साइड जाएँ, ठीक है जी। डाउन साइड हो गया और ये अप साइड। अच्छा, ये करना है ना, ये बिल्कुल तरीके से करना है, ये नहीं कि बहुत जल्दी जल्दी आप इधर उधर हो रहे हैं। अगर आपका सब्जेक्ट यहाँ से मिस हो गया तो फिर ये आपके सब्जेक्ट ट्रैकिंग को ख़त्म कर देगा। तो एक नॉर्मल मूवमेंट को ये इजीली ले सकता है, ठीक है। नॉर्मल मूवमेंट जो होगी आपकी वो आपको इजीली आपको ये ट्रैक करके देगा और बड़ा मज़ेदार फीचर है। मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से यूज़ किया और बेहतरीन काम कर रहा है। एक होता है ना मिस कर देता है, ये मिस भी बहुत कम करता है जब ज़्यादा आप मूवमेंट कर दो गलत। तो थोड़ा सा क्लोजअप आए आप, थोड़ा सा क्लोजअप आए, बस बस बस, ठीक है। हाँ, अब और करें, ज़रा दिखाएं, लेफ़्ट एंड राइट जाए 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 जाए, थोड़ा सा हाँ और हो जाए, ठीक है। ये देखें, ओके। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह सकते हैं इसको आप, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा वॉक करें, थोड़ा वॉक करें और वॉक करें और वॉक करें और वॉक करें, ठीक है। अब एक दफ़ा और ज़रा राइट साइड पे आ जाएं जी, चलें 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 चलें, थोड़ा सा स्पीड करें हल्की हल्की और लेके जाएं ताकि हमें इसको वीडियो में नज़र आ जाए ना। और थोड़ा सा जाएं, अब राइट साइड पे जाएं और मेरे हाथ को देखें आप, ठीक है जी। अब वापस अपनी सेंटर पे आ जाएं। तो ये था जी बग़ैर हाथ लगाए गिम्बल की ऑपरेटिंग थी। ये दिखा दूं आपको मैं, ये लगा हुआ है गिम्बल यहाँ पे इस तरह से। तो ये है सब्जेक्ट ट्रैकिंग, एक फ़ीचर ये हो गया, 4 वो हो गए। अब मैं इसके अलावा और भी कुछ निकाल के आपको दिखाता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स आपको बताऊँ ताकि आपको पता चले। अब बल्कि एक और मज़े की चीज़ मुझे याद आ गई, वो आपको दिखाई देता हूँ। ये एक मिनट, ये पकड़िएगा, देखें इसके अंदर बाकी गिम्बल्स में अभी तक ये ऑप्शन नहीं आया था। इस गिम्बल में ये ऑप्शन है लाइट का, ठीक है। ये लाइट का ऑप्शन है इसके अंदर और ये आप इसको मूव भी कर सकते हैं ऊपर से इस लाइट को। मैं क्लोज़अप ले लेता हूँ थोड़ा सा इसका, ये जी क्लोज़अप ले लेते हैं और ये आ गई जी लाइट बैक साइड के ऊपर। और अगर बेटा पकड़ना ज़रा थोड़ा इसको नीचे से, ठीक है। और ये आपने राइट, तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आप कभी गाड़ी में हैं, कहीं रात के अंधेरे में है, थोड़ी लाइटिंग कम है, गली कुचों में कहीं वीडियो बना रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये। अभी तक मैंने किसी गिम्बल में नहीं देखी, ना DJI के ना मोज़ा के किसी गिम्बल में नहीं है। सिर्फ ये स्मूथ Q3 के अंदर ये फ़ीचर है। वन टच क्लिक करके रखा आपने, लाइट ऑफ दैन लाइट ऑन। तो ये शॉट यहीं ख़त्म करते हैं, बाकी देखते हैं आपको और इसके फ़ीचर्स के बारे में बताते हैं।